आपका अपना चैनल अर्जुना मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर 30 क्वेश्चन को देखेंगे और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा करके दिखाएंगे कि किस तरह से मैथ को सोचते हैं और उसको बनाते हैं। आप कभी भी फार्मूला मत यूज कीजिए, ठीक है। आप मैथ को सोच कर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 चलचित्र थिएटर में औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 15 हुआ है और 15 में 600 दर्शक आते हैं, ठीक है। 15 थिएटर है, 15 सिनेमा घर है और उसमें प्रतिदिन 600 दर्शक आते हैं, ठीक है। यदि उनमें से 6 थिएटर बंद हो गए किंतु थिएटर में आने वाले दर्शकों की कुल उपस्थिति वही रही। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि 9 थिएटर में तो 600 आता था और 6 थिएटर में भी 600 आता था, ठीक है। टोटल 15 थिएटर है, 15 थिएटर में टोटल 600 आता था। एवरेज का मतलब वही होता है। अच्छा, अब बताइए कि ये जो है 600 वाला मतलब 6 थिएटर जो है बंद हो गया, लेकिन ये जो 600 लोग है वो इसमें चले जाते हैं, वो 9 थिएटर में चले जाते हैं। तो बताइए ये 6 थिएटर था और प्रत्येक थिएटर में 600 लोग जाता था, तो कितने लोग हो गए? 3600 लोग जो हो गए अब 9 थिएटर में चले जाते हैं। तो 9 थिएटर में अगर बांटेंगे तो 9 चौके 36, 400 का एवरेज में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और टोटल एवरेज क्या हो जाएगा? 1000। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 1000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, ठीक है, और यह 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या है? देखिए, एक बार जो जनसंख्या बढ़ जाता है और उस पर फिर बढ़ता है, यानी कि कंसेक्यूटिव वृद्धि होता है, यानी कि लगातार वृद्धि होता है। और जब भी क्वेश्चन में लगातार वृद्धि होता है, इसका मतलब है कि वो सीआई के फॉर्म का लागू होता है। तो सीआई का हम लोग वीडियो में देखे थे, आपको बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि सीआई किस तरह से बनता है। कि अगर 64,000 है, 64,000 पी है और रेट कितना है? 10% है, यानी कि इसमें इसका 10% होगा, तो इसमें इसका 10% कितना होगा? 6,400। तो सब में 6,400 होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है इसका 10% होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा? 640, ठीक है ना। इसमें 640 और इसका इसमें डबल हो जाता है, इसमें जो है डबल हो जाता है, तो 1280 हो जाएगा। अब इसमें इसका 10% यानी कि 64। अब आपको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 85184। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो है ये पूरा आपका सीआई है और ये जो है पी है, तो पी प्लस सीआई कीजिएगा तो आपका पूरा 85184 आएगा। लेकिन आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ऑप्शन में, आप कभी भी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए तो एक नजर जो है आप ऑप्शन पे रखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। आप ऑप्शन में देखेंगे कि केवल और केवल बी ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? यूनिट डिजिट 4 है और आपका वही आंसर होगा जो यूनिट डिजिट 4 होगा, क्योंकि सब में ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, है ना। लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आ गया, यानी कि आप यूनिट डिजिट पे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने एक सामान खरीदी, उससे 5% हानि पर बेच दिया, ठीक है। एक व्यापारी था, उसने सामान 100 पे खरीदा होगा सपोज, और बेचा कितना होगा? 5% लॉस पे 95 पे बेच दिया होगा, ठीक है। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, ठीक है, जो सामान 100 में खरीदा था वो 90 में खरीदा होता और 30% लाभ पर बेचा होता, 33 पे अधिक पर बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ हो जाता, यानी इस पे 30% का लाभ होता, तो 9 या 27 कितना हो जाएगा? 170। कहने का मतलब क्वेश्चन को समझिए कि कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदें और उसको बेच दिए कितना? 95 में, यानी 5% के लॉस पर बेचे। अब कंडीशन रख रहा है
कि अगर वही वस्तु को 10% कम में खरीदते, वही वस्तु को 10% कम में खरीदते और 30% बढ़ा करके बेचते, 30% बढ़ा कर बेचते तो उस पर कितना प्रॉफिट होता? तो कह रहे हैं कि जो पहले हुआ था उससे 33 रुपए की प्रॉफिट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि परसेंटेज में, ये परसेंटेज वैल्यू लेकर के चले थे, अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो कहेंगे कि 22% वृद्धि हुआ, तो इसमें 33 रुपए की वृद्धि हुआ। अगर जो बात करते हैं कि इसका सीपी पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या था, लागत मूल्य कितना माने थे 100, तो 100 इज इक्वल टू 100% और कितना 11 दूनी 22, 11 किए 33, इसका 50 टाइम्स है तो इसका भी 50 टाइम्स, 15, 150 रुपए उसका सीपी होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर घुमा करके पूछता कि बताइए कि उसका एक्चुअल एसपी क्या था, एक्चुअल विक्रय मूल्य क्या था, तो एक्चुअल विक्रय मूल्य कितना था 95, और 95 का भी मान आप निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर घुमा करके एक और तरीके से पूछ सकता है कि बताइए कि उसका नेक्स्ट जो है मतलब न्यू एसपी क्या था, तो वो भी आपको 117 का मान आपको निकाल लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत तरीके से इस पे घुमा करके पूछेगा, ठीक है, तो आपको भटकना नहीं है, कॉन्सेप्ट रहे रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन से और आपको अच्छी तरह से ये समझा पाए, जैसे कि एक क्वेश्चन और है कि पूजा को एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। सपोज 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसे 20% प्रॉफिट पर बेचा है, कहने का मतलब कि 120 में बेचा है, ठीक है। अगर जो यदि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी होती, सपोज कीजिए कि वह घड़ी 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 90 में खरीदा होता, ठीक है। अगर जो उसने 10% कम में खरीदा होता यानी 90 में खरीदा होता, तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता? 20% का प्रॉफिट हो जाता। अगर इससे 20% का प्रॉफिट निकालें हम, ठीक है, तो 9 दूनी 18, 108 रुपये, ठीक है, 108 रुपये। अगर परसेंटेज में पहले की अपेक्षा बाद में तुलना करें, तुलना किया जाएगा कि पहले 120 में बेचता था, बाद में 108 में बेचता था, तो 30 रुपए का कम हुआ। अगर जो मूल्य में देखें तो कितना 12 रुपए की कमी हुआ, ठीक है। 12 रुपए की कमी होने के बाद कितना आपको 30 रुपए की कमी हुआ, यानी कि इधर परसेंटेज में 12 रुपए की कमी हो रहा है और उधर मूल्य में 30 रुपए की कमी हो रहा। तो अगर जो सीपी आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो 100% का मान आप निकाल लीजिए कि 300 के 12 और 10 के 30, इसका कितना मल्टीपल है 25 टाइम्स, इसका भी 25 टाइम्स, यानी कि 250 रुपए सीपी था, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है। कभी इसका मान पूछेगा तो कभी इसका मान पूछेगा, यानी कि कभी आपका पहले का एसपी पूछेगा तो फिर कभी बाद का एसपी पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी एक बैग में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना 12,000 सावधि खाते में जमा करता है, ठीक है, लेकिन 3 वर्ष के बाद वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, और यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाला धनराशि से 3320 रुपए कम प्राप्त करता है, तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर क्या है? देखिए क्वेश्चन सिंपल सी कह रहा है कि आप किसी बैंक में 12,000 रुपया जमा किए और 5 साल के लिए जमा किए, और आपका रेट परसेंट कितना था 10%। आपको बीच में कोई जरूरत पड़ गई और उस पैसे को जो भी अमाउंट आपने जमा किए थे बैंक से आपने पूरा का पूरा ब्याज सहित वापस ले लिया, लेकिन बैंक वाला क्या किया कि आपका तो 5 वर्ष का था, लेकिन आप 3 साल में ही निकाल ले रहे हैं, 2 साल पहले निकाल रहे हैं, जिसके कारण बैंक वाले जो है आपसे रेट में कुछ कमी करके देते हैं, और वही रेट में कमी जो करके देते हैं तो न्यू रेट जो आपको मिलता है, वो न्यू रेट आपको ज्ञात करना है कि न्यू रेट क्या था, ठीक है। तो अगर जो आपको सपोज कीजिए कि 12,000 रुपया आप बैंक में जमा किए थे और रेट परसेंट कितना था आपको 10% बैंक ने किया, और टाइम आपको कितना था 5 ईयर। सपोज कीजिए कि आपने पूरे टाइम पे पैसा निकाला होता,
टाइम पे पैसा निकाला होता तो ब्याज आपको कितना मिलता, 10 से 50, 50% मिला होता। अगर जो आपको 50% मिला होता यानी कि इसका पी का 50% यानी 6,000 रुपया आपको ब्याज मिलता, लेकिन आपको 6,000 रुपया नहीं मिला है, कुछ कम मिला है। तो कितना कम मिला है, तो 3320 रुपए की कमी मिला है, 3320 रुपए की कम मिला है। तो आप देखेंगे कि मिला कितना, 3,2680 रुपए मिला। ये कितना है, 3 साल का एसआई है, ये 3 साल का एसआई है। अगर बात करें कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज को ही हम लोग रेट करते हैं, तो 2680/3 इतना आपको 1 साल में ब्याज मिला था। ठीक है, इतना आपको 1 साल में ब्याज मिला। और किस पे मिला, 12,000 पे मिला और इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका नीचे 2 जीरो से, इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका आ जाएगा 4 छक 24, 2 67 28, 4 के 12, यानी कि आपको 67/9 आ जाएगा, यानी कि 963 है। और 4 इतना परसेंट आपको 7.4/9% आपको क्या मिला, रेट मिला, न्यू रेट मिला। ठीक है, तो आपको, मेरा कहने का मतलब है कि कोई क्वेश्चन को आप रट्टू तरीके से मत बनाइए, आप उस पर सोचिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसका आंसर किस तरह से हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है और कह रहा है कि 1 रुपए जो है 2 रुपए बन जाता है, तो ब्याज कितना मिलता है, ब्याज मिलता है 1 रुपए। 1 रुपए आप किसी को देते हैं, 2 रुपए वापस करता है, यानी कि 1 रुपए तो आपका पी था और 1 रुपए जो आपका बना वो ब्याज है। तो और ये कितना में मिला है, 7 ईयर में। तो क्वेश्चन रख रहा है कि यदि उसी राशि पर ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि आपका 4 गुना लेना था तो कितने समय के लिए वो राशि छोड़ना पड़ेगा, यानी कि यही 1 रुपए को आपको कितने ईयर में आपको 4 गुना मिलेगा, यानी कि ब्याज कितना मिलेगा, 3 रुपए मिलेगा। इसका कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल, तो इसका कितना मल्टीपल हो जाएगा, 3 मल्टीपल, यानी कि 21 साल में वो जो राशि है तिगुना 3 रुपए ब्याज देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात जो है 4:5 है। ठीक है, पी और अमाउंट का जो रेशियो है 4:5 है। प्रिंसिपल 4 रुपए अगर मिल रहा है तो अमाउंट कितना मिल रहा है, 5 रुपए। अब कह रहा है कि कुछ समय के बाद वही रेशियो कितना हो जाता है, 5/7, यानी कि कितने साल के बाद, 3 ईयर के बाद, 3 वर्ष के बाद वही रेशियो जो है 5:7 हो जाता है। तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। तो आप ब्याज की दर जब भी पूछता है रेट, तो आपका रेट वही होता है जो 1 साल में मिलने वाला आपका ब्याज होता है। तो आप क्या कीजिए कि 4 रुपये है तो पी को आप क्यों नहीं 100 बना देते हैं। तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई किए ऊपर तो नीचे भी 25। ठीक है, अब 100 रुपये पे 125 रुपया मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ देखिए कि 5 रुपये था तो इसको 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 20 से। अब यहाँ पे देखेंगे कि 100 रुपये पर पहले हमको कितना मिल रहा था, 125 रुपये। 100 रुपये मूलधन पर हमको 125 रुपये यानी 25 रुपये ऐसा ही मिल रहा था। यही जो है आपको 3 साल के बाद कितना मिलने लगा, 100 रुपये पर ब्याज जो है 140 रुपये मिलने लगा। आप कहेंगे कि ये कितने साल में बढ़ा है, तो 3 ईयर में बढ़ा है। 3 साल में 25 रुपये से 140 रुपये हो गया। तो आप कहेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ, तो 15 रुपये का वृद्धि हुआ। 3 साल में 15 रुपये, तो 1 साल में कितना, 5 रुपये। और यही 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, रेट करते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम है, इसी बात को एक और क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, ठीक है, और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। अगर बात करें कि मूलधन कितना है, 5 रुपए है, और ब्याज ऐसे कितना है, 2 रुपए है, 5:2 का रेशियो है। अगर इसको 100 में सोचे तो कहने का मतलब कि 100 रुपए का ब्याज कितना मिल रहा है, 40 रुपए, और कितने ईयर में मिल रहा है, तो ए मिल रहा है 5 ईयर में। 5 ईयर में ब्याज कितना मिल रहा है, 40 रुपए। अगर एक साल में सोचे कि 1 ईयर में कितना मिलेगा, तो 8 रुपए, और 8 ईयर मतलब एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को इतना % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा। देखिए, प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी सेम है, लेकिन रेट सेम नहीं है। और अगर जितना रेट ज़्यादा होगा उतना ही आपको फायदा होगा, जितना रेट कम होगा उतना आपको लॉस होगा। तो अगर पहले वाले 4% लेता है और दूसरे वाले 6.1/4, तो कितना ज़्यादा लिया, तो कहेंगे कि 2.1/4% हर साल इसने ज़्यादा लिया। और कितने साल लिया, 2 साल। तो कहने का मतलब 4 दूना 8 है, 9/2 × 2 सॉरी 4, तो 2 दूनी 4, यानी कि इसको कितना % वृद्धि हुआ, तो 9/2%, यानी 4.2% का 4.5% का इसको क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो आप निकाल लीजिए 5,000 का 4.2% कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 0 से 2 0 और यहाँ से यहाँ डेसिमल खत्म। तो इसका कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, 225 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि 5324 रुपए हो जाता है, मूल राशि कितनी थी। देखिए 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का ब्लॉक बनाएंगे, और रेट कितना है, 10% है, इसका मतलब कि 1/10। जब यहाँ पे पी आपको पता नहीं होता है तो क्या करते हैं, रेट को पकड़ करके नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो है अंश जो है इसमें फिल करेंगे और नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इसका 100 हो जाएगा। अब पी कितना हो जाएगा, इसका भी 10 गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो पी कितना आपको आ गया, 1000। अच्छा, ये जो होता है फर्स्ट साल का ऐसा ही होता है, इस सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। अच्छा बताइए कि अगर फर्स्ट ईयर में 100 रुपये ब्याज मिला है तो सेकेंड ईयर भी 100 रुपये, थर्ड ईयर भी 100 रुपये, और यहाँ वाला जो होता है इन दोनों पर ब्याज लगता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 है तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का ब्याज यहाँ पे मिलता है। अगर बात करें कि मूल राशि कितनी है और टोटल मिलता है कितना, तो 331 रुपये इधर हो जाएगा और 1000 इधर हो जाएगा। टोटल 1331 रुपये अमाउंट होगा, और 1331 रुपये अमाउंट को कितना मिला है, 5324, ठीक है, 5324। तो अगर बात करते हैं कि हमको मूल राशि कितना था, तो मूल राशि कितना माने थे, 1000 रुपीज। तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, तो आप कहेंगे कि 4 मल्टीप्लाई, तो इसका भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4000 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% प्रति वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% तथा तीसरे वर्ष के लिए 6%, रेट अभी चेंज कर दिया है। जब भी CI दिया रहेगा तो इसी तरह से हम लोग ब्लॉक बनाएंगे, 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए
2 ब्लॉक और 3 साल के लिए 3 ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, पहला है 4% फर्स्ट ईयर जो है, सेकेंड ईयर 5% और थर्ड ईयर 6%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है और मूलधन आपको दिया है 10,000। ठीक है, अगर 10,000 मूलधन है तो इसका रेट परसेंट 4% है, तो कितना इसमें फील होगा, तो बोलेंगे 400, इसका 5 है तो 500, इसका 6 है तो 600। अब इसका सेकेंड ईयर का ब्याज लगेगा तो 5% इसमें भराएगा, किसका, 400 का, तो 4 × 20। इसमें जो है इन दोनों का भराता है तो 5 × 4 = 900। 900 रुपया का कितना परसेंट, 6%, तो 9 × 6 = 54। अब इसमें जो है थर्ड ईयर में जो है किसका रेट परसेंट 6 रहेगा और 20 का, तो 20 का 6%, 6 × 2 = 12, 1.2 रुपये। अब देखिए आपसे सिंपल पूछा है कि सीआई क्या होगा, ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके यूनिट डिजिट 0.20 और दैट्स मीन्स वो आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ऑप्शन भी इसमें बहुत फायदा करता है। जैसे ही ऑप्शन देखें केवल एक यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन मिले तो दैट मीन्स वो आंसर होगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो जोड़ लीजिए कि 10 × 5 = 1500 इधर और 1574 और 75, 1575.20। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टीन का अनुपात दिया हुआ है। जिंक, कॉपर और टीन का अनुपात कितना दिया हुआ, 2:3:1 दिया हुआ है ना। टीन और शीशे, फिर कह रहा है कि दूसरे मिश्र धातु में क्या है, कॉपर, टीन और शीशा। कॉपर, टीन और शीशा, इसका कितना है 5:4:3, 5:4:3। तो अगर बात करते हैं कि यदि समान भार वाली, मतलब दोनों का जो वजन है, वेट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इधर देखिए 3 × 2 = 5 और 1 = 6, इधर 6 यूनिट हो रहा है, लेकिन इधर 5 × 4 = 9 = 3 = 12 यूनिट हो रहा है। इधर कितना 12 यूनिट हो रहा है और इधर कितना 6 यूनिट हो रहा है। वजन सेम नहीं है तो वजन पहले सेम करेंगे, यानी कि अगर इसको बराबर करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हो गया वजन समान। अब कह रहा है कि इन जब वजन समान हो गया है तो इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कोई नई वस्तु बनाएंगे जिससे में उसकी हमको क्या पूछ रहा है, पीबी का मतलब शीशा का रेशियो पूछ रहा है कि शीशा का कितना भाग होगा नए वस्तु में। तो आप देखेंगे कि शीशा कितना है, 3 यूनिट है और कितने पर है, तो 12 यूनिट इसका था, 12 यूनिट इसका, टोटल 24 kg हो गया। 24 kg में 3 kg क्या है, शीशा है। इसका मतलब कि 1/8 इसका, 1/8 kg इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।